हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। लास्ट क्लास मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ सोलर सिस्टम की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आज से मैं अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट होंगे। आप सब जानते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन सबको पता है कि स्टैटिक जीके में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, एग्जाम सेटर्स कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस बनाने लगे हैं। अगर बात करूं डांस फॉर्म की ही, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आने वाले समय में भी अगर कुछ क्वेश्चंस में फेरबदल आपको देखने को मिले। जैसे अभी तक तो ज्यादातर पेपर्स की अगर बात करूं तो यही देखा जाता था कि कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट से रिलेटेड है, कौन सा डांस कौन से स्टेट में किया जाता है, कहाँ उसका ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आपसे फेमस डांसर्स पूछे जाए, क्लासिकल डांसर्स जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही मतलब विख्यात हो कोई, तो वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन ले ली जा सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग करते हैं क्लास स्टार्ट। फर्स्ट जो आपकी क्लासिकल डांस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है भरतनाट्यम, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर पूछूं मैं कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है, हो सकता है आपको पता हो, मतलब कुछ लोगों को पता हो, कुछ को कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ओरिजिन हुआ है भरतनाट्यम डांस फॉर्म का। और अगर बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही पुराना और फेमस डांस फॉर्म है। और अगर बात करें कि भरतनाट्यम किस चीज पर आधारित है, तो ये भरत मुनि का, जो भरत मुनि थे उनके नाट्य शास्त्र पर आधारित है ये डांस फॉर्म। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो डांस फॉर्म है ये किस चीज पर आधारित है, किस चीज पर बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन द भरत मुनिज नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट अगर बात करूं तो भरतनाट्यम को हम एकहर्या और सधीर अट्टम भी कहते हैं। इसको एकहर्या क्यों कहते हैं? एकहर्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो डांस करता है वो अनेक रोल प्ले करता है, डिफरेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से भरतनाट्यम को हम एकहर्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक सिंगल परफॉर्मेंस में, एक सिंगल एक्ट में जो डांसर है वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, बहुत सारे अभिनय दिखाता है। ठीक है, इस वजह से अगर बात करें इस डांस फॉर्म की, तो ये जो डांस फॉर्म है ये देवदासीज के द्वारा किया जाता था। और अगर बात करें तो इसमें जो मेन एस्पेक्ट है इस डांस फॉर्म का वो है अभिनय, जो कि किस तरीके से अभिनय कर रहे हैं डांस में, और मीम एस्पेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें कि फेस के एक्सप्रेशंस कैसे है, जेस्चर्स कैसे है, मूवमेंट्स पर खास करके, तो इन चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस होता है इस डांस फॉर्म में। अब मैं आपको कुछ फेमस डांसर्स ऑफ भरतनाट्यम बताना चाहूंगी। ठीक है, अगर बात करूं भरतनाट्यम के फेमस डांसर्स की, तो उसमें मल्लिका साराभाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछले साल DSSS की बात करूं तो दास ग्रेड 4 का एग्जाम था, 2/17 पोस्ट कोड था, उसमें पूछा जा चुका है कि मल्लिका साराभाई जो है वो किस डांस से रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए, भरतनाट्यम, कथक, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्लिका साराभाई किस डांस से रिलेटेड है। मृणालिनी साराभाई, तो ये कुछ नाम है जो मैं अभी बता रही हूँ। एक और बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति का। बिल्कुल दिमाग पे, मस्तिष्क पे छप जाना चाहिए यामिनी कृष्णमूर्ति, क्योंकि हो सकता है कल को आपको SSC या किसी भी अन्य एग्जाम में ये चीज देखने को मिले। ठीक है, जो ये मैं करा रही हूँ टॉपिक, वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ। मुझे पता है कि हर साल लेवल बढ़ता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश करता है एग्जाम सेटर, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और अगर डांस फॉर्म के डांसर्स की बात करूं तो रुक्मणी देवी का नाम भी बहुत प्रोमिनेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी, इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक बार और मैं आपको बताती हूँ, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति,
पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी। तो यामिनी कृष्णामूर्ति है, इनको भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण, पद्मश्री मिल चुका है। तो आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो, कहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म पर। नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है ये केरला का है, केरला में ओरिजिन हुआ है इस डांस फॉर्म का। तो जानते हैं कुछ और खास इंफॉर्मेशन मोहिनी अट्टम डांस के बारे में। सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मोहिनी अट्टम इज एन इंडियन क्लासिकल डांस दैट इवॉल्व्ड इन केरला। केरला का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। इट अडहेयर्स टू शोकेस मोर ग्रेसफुल, जेंटल एंड फेमिनिन फॉर्म ऑफ डांसिंग। मोहिनी अट्टम डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मोहिनी। तो मोहिनी जो था वो क्या है, मोहिनी जो अगर मैं बता रही हूं कि मोहिनी से डिराइव हुआ है, तो मोहिनी फीमेल अवतार था लॉर्ड विष्णु का, विष्णु भगवान का फीमेल अवतार था मोहिनी, इसी नाम से मोहिनी अट्टम पड़ा है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम बेसिकली फीमेल्स इसको परफॉर्म करती है और इसमें बहुत ही लचक, बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट्स, बहुत ग्रेसफुल डांस होता है ये। सो बेसिकली फीमेल्स इसको परफॉर्म करती है और इसमें डांसिंग, सिंगिंग का कॉम्बो भी देखने को मिलता है। और जो सॉन्ग इसमें होते हैं, ठीक है, जिस सॉन्ग पे ये नृत्य होता है वो बेसिकली मणिप्रवाला भाषा में होता है। मणिप्रवाला किस चीज का मिक्स है, हो सकता है पूछा जाए। मणिप्रवाला इज द मिक्स ऑफ 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड मलयालम। ठीक है, ये सॉन्ग्स होते हैं मणिप्रवाला लैंग्वेज में और ये जो कि कॉम्बिनेशन है संस्कृत का और मलयालम का, और इन पर डांस होता है और बेसिकली फीमेल्स करती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर बात करूं कि फेमस मोहिनी अट्टम डांसर कौन सी है, तो वो है स्मिता राजन। नाम याद रहना चाहिए, स्मिता राजन इज द फेमस डांसर ऑफ मोहिनी अट्टम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिकल डांस। जैसा कि हमने अभी जाना है कि मोहिनी अट्टम केरला का डांस फॉर्म है। कथकली की बात करें तो कथकली इज ऑल्सो द डांस फॉर्म ऑफ केरला। ठीक है, तो जानते हैं कुछ कथकली के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कथकली डांस फॉर्म की जो फोटो है ये एक मुखोटे को पहन करके डांस करते हैं। ठीक है, कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट इवॉल्व्ड इन केरला। इट इज अ ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, ड्रामेटाइजेस स्टोरीज विच आर मोस्टली एडेप्टेड फ्रॉम द इंडियन एपिक्स। तो ये जो डांस फॉर्म है इसमें हमें सब चीजों का मिश्रण देखने को मिलता है, डांस का भी, म्यूजिक का भी, एक्टिंग का भी। और जो ये स्टोरी, जो एक कहानी को ड्रामेटाइज करते हैं, कहानी को जो पोर्ट्रेट करते हैं अपने डांस फॉर्म में, और बेसिकली ये जो स्टोरीज दिखाते हैं वो इंडियन एपिक्स से दिखाते हैं। इंडियन एपिक्स की अगर बात करूं, क्या होता है एपिक्स? जैसे हमारे महाभारत है, जैसे हमारा रामायण है, ये सब क्या है? एपिक्स है। तो इन्हीं में से छोटे छोटे दृष्टांत पर क्या करते हैं कि एक पूरी स्टोरी फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे अब सीता का हरण हुआ रावण के द्वारा, तो वो चीज दिखा दी। इस तरीके से कुछ ना कुछ इस डांस फॉर्म में पोर्ट्रेट किया जाता है। अगर बात करूं तो नृत्य और नाट्य, ये दो एस्पेक्ट है जो कि बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली इसमें इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नृत्य और नाट्य मतलब कि डांस का और एक्टिंग का इसमें परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म पर। नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है कथक, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जिसकी पिक्चर। ठीक है, तो कथक में और कथकली में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कथकली कहाँ का है? केरला का। और कथक कहाँ का है? ये बेटा नॉर्थ इंडिया का डांस है। बेसिकली ये यूपी में किया जाता है। ठीक है, यूपी और बेसिकली यूपी और राजस्थान होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में ज्यादातर अगर आंसर्स देखे हैं प्रीवियस ईयर के, अगर क्वेश्चंस देखे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो उत्तर प्रदेश ही ऑप्शन में देते हैं, तो यूपी राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान का भी ये है क्योंकि इसमें बेसिकली 3 घराने होते हैं। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट घरानाज इसमें होता है, एक जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि राजस्थान और यूपी दोनों में इसको किया जाता है। लेकिन अगर मोस्टली क्वेश्चंस देखे गए हैं कि जिसमें यूपी आंसर हुआ है, तो आप कथक उत्तर याद रखना है कि कथक उत्तर मतलब कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है और नॉर्थ इंडिया का डांस है। और वेयरएस कथकली कहाँ का है? केरला का है, सदर्न इंडिया का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कथक इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। द वर्ड कथक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कथा विच मीन्स अ स्टोरी। ठीक है, पता होना चाहिए कि कथक जो डांस है या कथक है, कथक का मतलब क्या होता है? कथक का मतलब होता है कहानी। ठीक
ठीक है। कथक वर्ड कथा से बना है और कथा का मतलब होता है कहानी, और कथाकार कौन होते हैं? कथाकार होते हैं जो स्टोरी को बताते हैं। So kathakars or storytellers are people who narrate stories largely based on episodes from the epics, myths and legends. The Radha Krishna theme proved immensely popular along with the works of Mirabai, Surdas, Nandadas एंड कृष्णदास। ठीक है, तो ये चीज है आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो कथा जो नरेट करते हैं बेसिकली इसमें थीम्स कौन कौन सी दी जाती है? राधा कृष्णा की ज्यादातर थीम्स हमें देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कथक में हमें कौन राधा कृष्णा के जो डांस है, डांस फॉर्म है, या मीराबाई का है या सूरदास के है, इनके ऊपर जो कथा फॉर्म में दिखाई देती है, पेश की जाती है, तो वो कौन से वाले डांस में होता है? तो वो कथक में होता है। ठीक है, मीराबाई का, सूरदास का, नंदा दास, कृष्णा दास, राधा कृष्णा के थीम बेसिकली आप कह सकते हो। वन वर्ड में अगर कहूं तो राधा कृष्णा थीम के ऊपर ज्यादातर डांस इसमें एक्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। कथक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। तो कथक के हम जो फेमस डांसर्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कथक में अगर फेमस डांसर्स की बात करें तो बिरजू महाराज बहुत ही प्रख्यात नाम जिसको कह सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर केबीसी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और बहुत जगह एग्जाम्स में भी आ चुका है। बिरजू महाराज कॉमन क्वेश्चन भी है कह सकते हो और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है ये। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, कभी आपको याद ना रहे कि लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज तो मैंने बता दिया है, लेकिन सितारा देवी भी कथक से ही रिलेटेड है। सुंदर प्रसाद भी कथक के ही बहुत ही प्रोमिनेंट डांसर है। इसके अलावा अगर बात करूं तो प्रेरणा श्रीमाला, तो ये कुछ नाम मैंने बताए हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है। आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं फेमस डांसर्स के ऊपर भी। सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि कौन सा डांस कौन से स्टेट का है, बल्कि फेमस डांसर्स भी पूछने लगे हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछने लगे हैं। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा टॉपिक को एनहांस किया है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डांस फॉर्म पर। सो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म है कुचिपुड़ी। तो ये जो आप स्क्रीन पर जो फीमेल डांसर देख रहे हो ये है शोभा नायडू। तो बच्चे शोभा नायडू जो है ना वो कुचिपुड़ी की फेमस डांसर है। क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर भी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री इनको मिला हुआ है। अगर मैं पूछूं कि कुचिपुड़ी कहाँ की डांस फॉर्म है तो क्या आंसर होगा बताओ? तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का। तो जानते हैं कुछ कुचिपुड़ी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर बात करूं कि इस डांस फॉर्म का नाम कुचिपुड़ी कैसे पड़ा, क्यों है इस डांस फॉर्म का नाम कुचिपुड़ी? अजीब सा लग रहा होगा है ना, हमें तो लगता ही है कि अगर जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनको तो थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो बेटा बात करूं, कुचिपुड़ी ना एक विलेज का नाम है, एक गांव का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव पड़ता है कुचिपुड़ी। तो वहीं से कुचिपुड़ी नाम इस डांस फॉर्म को मिला है। सो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ओरिजिन है और इट एमर्ज्ड आउट ऑफ अ लॉन्ग रिच ट्रेडिशन ऑफ डांस ड्रामा। इसमें डांस और ड्रामा को कॉम्बिनेशन देखा जाता है। सो शोभा नायडू के अलावा जो मोस्ट प्रोमिनेंट डांसर्स है कुचिपुड़ी के, तो उसमें आ जाएंगे आपके राजा एंड राधा रेड्डी। रेड्डी अगर आए तो सोच लेना कि भाई कुचिपुड़ी अगर ऑप्शन में है तो वो हो सकता है। ठीक है, यामिनी रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी, अरुणिमा कुमार। तो ये कुछ नाम हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी के डांसर्स के। और स्क्रीन पर जो दोनों फोटो आपने देखी है कुचिपुड़ी की, इन दोनों में शोभा नायडू है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री इनको मिल चुका है। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना, कल को क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर देना। सो नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो वो है ओडिसी। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ का है ये डांस फॉर्म, ये कहाँ का है? ओडिशा का। नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी, ओडिशा। सो जानते हैं ओडिसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ओडिसी इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट इवॉल्व फ्रॉम ओडिशा। ओडिसी इज अ डांस ऑफ लव एंड पैशन
facial expressions, hand gestures and body movements are used to suggest a certain feeling and emotion or one of the 9 रस। अगर हिंदी किसी के पास होगी तो उनको पता होगा कि 9 रस होते हैं। तो इसमें ये जो डांस फॉर्म है प्योरली ये लव और पैशन को दिखाता है, किसी ना किसी एक रस को दिखाता है। अब रस जो होते हैं ना वो आपके हास्य रस भी हो सकते हैं, वो आपका रुदन रस, रोने वाला रस भी हो सकता है, वो आपका वीर रस भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेवरी वाला मतलब जो दिखाते हैं। सो आपके बहुत 9 रस होते हैं, उनमें से किसी ना किसी एक रस को या इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं इस डांस फॉर्म में, ओडिसी डांस फॉर्म में। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट, ठीक है, इन सब चीजों का भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है ओडिसी डांस फॉर्म में। अगर बात करूं फेमस ओडिसी डांसर सुजाता मोहपात्रा, याद रखना बिल्कुल, सुजाता मोहपात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस ओडिसी डांसर है। इसके अलावा बात करूं तो सोनल मानसिंह और कुमकुम मोहंती, ये भी कुछ ओडिसी फेमस डांसर्स के नाम हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्लासिकल डांस फॉर्म पर। सो नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो मणिपुरी डांस। जैसे आपको पता चल गया था ओडिसी ओडिशा का है, तो मणिपुरी कहाँ का हो सकता है, मणिपुर का, ठीक है। तो ओरिजिन इसका मणिपुर है। इनकी आप ड्रेस देख सकते हो, बहुत ही यूनिक सी अलग सी कॉस्ट्यूम है इनकी। सो जानते हैं कुछ मणिपुरी डांस के बारे में। तो द थीम्स ऑफन डेपिक्ट्स द पंक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ द गोपीज एंड राधा फ्रॉम कृष्णा। तो इसमें जो इंस्टेंसेस दिखाए जाते हैं ना वो राधा और गोपी जो कृष्ण से बिछुड़ते हैं, सेपरेशन के दिखाए जाते हैं। तो यही इसमें जानने की जरूरत है आपको। नेक्स्ट आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि फेमस मणिपुरी डांसर की बात करूं तो इसमें दर्शना जावेरी का नाम आप याद रख सकते हो। दर्शना जावेरी इज अ इम्पोर्टेंट मणिपुरी डांसर। नेक्स्ट जो डांस फॉर्म आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, सत्रिया, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, इसका हुआ है असम में। सो देखते हैं सत्रिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। द सत्रिया डांस form was introduced in the 15th century AD by the great Vaishnava saint and reformer of Assam, महापुरुषा शंकरा। पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो ये सत्रिया डांस फॉर्म है, ये जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, ये किसकी देन है, किसकी वजह से ये डांस फॉर्म एक क्लासिकल डांस फॉर्म बना है, किसका इसमें बहुत योगदान रहा है। तो वो है महापुरुषा शंकरा। इसको कई बार फादर ऑफ सत्रिया डांस फॉर्म भी कहते हैं। और इस डांस फॉर्म के द्वारा महापुरुषा शंकरा ने इसको यूज किया है एज अ प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णव फेथ। जो वैष्णव के फेथ है, जो विष्णु के प्रति या वैष्णव के बिलीफ है, तो उस चीज को प्रमोट करने में। तो अगर बात करूं फेमस सत्रिया डांसर की, तो इसमें एक नाम याद रख सकते हो आप, श्री माता शंकर देवा, श्रीमंता शंकर देवा, ये नाम याद रख सकते हो, श्रीमंता, ठीक है, श्रीमंता शंकर देवा। सो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ। आई होप कि आपको सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई सजेशन है तो वो दे सकते हो। पूरी कोशिश की गई है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए, एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए। सो मैं इसमें खरी उतरी या नहीं वो भी बता सकते हो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आई है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू।